नया युग नया भारत यानी एम न्यूज भारत। और ये है एम न्यूज भारत के जाबाज सिपाही जो देश के कोने कोने से ढूंढ कर लाते हैं खबर और आप तक पहुंचाते हैं। एम न्यूज भारत में सभी दर्शकों का स्वागत है और आप देख रहे हैं एम न्यूज भारत महेंद्र पाल त्यागी के साथ। आज हम आए हैं नेशनल मॉडल इंटर कॉलेज में, जहां पर एक बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन चल रहा है और कृष्णानंद जी कथा का आयोजन कर रहे हैं, आचार्य जी। हम उनसे बात करना चाहेंगे। अभी कथा का समापन हुआ है और हम उनसे अवश्य बात करना चाहेंगे कि आज की कथा के बारे में उन्होंने कौन सा प्रसंग जो था आज सुनाया, तो इसी बारे में हमसे बात करेंगे। नमस्कार जी, एम न्यूज भारत में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आप जो है कथा का आयोजन बहुत ही सुंदर आयोजन कर रहे हैं और अपनी वाणी से सभी को अभिभूत कर रहे हैं। तो आज कथा का कौन सी, यानी आप कौन सी कथा कह रहे हैं? राम कथा कह रहे हैं, कृष्ण कथा कह रहे हैं या भागवत कथा कह रहे हैं? यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ है और समस्त ग्रामवासियों के सौजन्य से ये कथा प्रारंभ हुई है और भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला का श्रवण इस कथा के दौरान हम लोग करेंगे। और आज आपने कथा सुनी हुई होगी जिसमें प्रथम श्लोक की चर्चा हमने की है और प्रथम श्लोक में वर्णन किया सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, भगवान कौन है? सत्य स्वरूप है। और ऐसे डे बाय डे खूब आनंद आपको मिलेगा कथा में। आप बहुत सारे लोग आ रहे हैं कथा में। और ये कथा कितने दिन चलेगी? ये जो कथा है 27 तारीख तक चलेगी। 7 दिन कथा का आयोजन होता है। एक सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। आज कौन सा दिन था? आज कथा का द्वितीय दिवस है और कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। इस बारे में एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आपने बताया कि भगवान जो होता है सबकी इच्छाओं को पूरी करता है। अगर भगवान सबकी इच्छा को जानते हैं और उनको पूरी करता है तो भगवान को जो है पृथ्वी पर अवतार क्यों लेना पड़ा दुष्टों को नाश करने के लिए? जहाँ तक दुष्टों को मारने का सवाल है तो भगवान वहीं बैठे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान आए हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, इसीलिए भगवान का एक नाम है आनंद। ठीक है जी। अच्छा, ये तो आपने बताया कि भगवान का दूसरा नाम आनंद भी है और वो आनंद प्रदान करने के लिए ही अपनी लीला का रूप दिखाने के लिए जो आते हैं, एक मर्यादा के तहत वो कार्य करते हैं और सर्वशक्तिमान भी हैं, तो वहाँ बैठे कार्य कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए आप थोड़ा सा, मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगा आपसे कि ये जो भागवत है, ये सुना गया है कि 6 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आधार पर पूरी भागवत पूरी हो जाती है, तो कौन कौन से प्रश्न हैं? इस भागवत 6 प्रश्न, कोई भी कथा है, कोई ग्रंथ है, उसका शुभारंभ प्रश्नों से हुआ और प्रश्नों का उत्तर ही ग्रंथ बन जाता है। भागवत में 6 प्रश्न हैं कि श्रेय क्या है, धर्म क्या है, क्या मंदिर जाना धर्म है, पूजा पाठ करना धर्म है, तो धर्म की व्याख्या की गई है। और भगवान के कितने अवतार हैं और अवतारों का प्रयोजन क्या है। और जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया। तो लगभग ये 6 प्रश्न हैं जिनसे कथा की शुरुआत होती है और इन्हीं प्रश्नों का जो उत्तर है वो पूर्ण भागवत रूप में हमारे सामने प्रेषित है। कथा की शुरुआत किस शब्द से होती है? कथा की शुरुआत भागवत महापुराण में जो कथा की शुरुआत होती है, कल हमने महात्म्य श्रवण किया है और महात्म्य के अंदर आपने श्रवण किया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिते, लेकिन यहाँ से कथा की शुरुआत नहीं है। भागवती की जो शुरुआत है, प्रथम स्कंद का जो प्रथम श्लोक हम सबने श्रवण किया है, जन्मांधस्य तो अन्वयाय तरतश चार्थिस्व विज्ञ स्वराट तेने। ठीक है, तो यहाँ से कथा की शुरुआत है। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि कथा का महत्व आपने बताया और आज का मुख्य प्रसंग भी आपने बताया कि मुख्य प्रसंग क्या रहा। कथा से सुनने से क्या क्या लाभ होते हैं? कथा के सुनने से बहुत लाभ है। पहला लाभ तो इंसान निंदा चुगली से बच जाता है। जब हम कथा सुनते हैं, पंडाल में आके बैठते हैं, इंसान जगत की जो बुराइयां हैं उनसे बच जाता है। दूसरा लाभ क्या है कि जब हम कथा सुनते हैं तो उसका फल क्या होता है, भगवान हम सबके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। तो भगवान जब चित्त में विराजमान हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, क्योंकि अंत में याद किसके आएगी? जो दिल में होगा। ठीक है। आप संपूर्ण समाज को क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या उपदेश देना चाहते हैं?
मैं तो यही उपदेश देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं कथा से जुड़े, कहीं पर भी कथा हो रही, चाहे यहाँ पर हो रही है चाहे कहीं पर भी कथा हो रही है, ताकि जब कथा में जाएंगे तो सत्संग जीवन में होना चाहिए, क्योंकि बिना सत्संग से जीवन दिशाहीन है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे सब वस्तुएं नजर आ रही है लेकिन वह वस्तुएं जान नहीं पा रहा है, उसे जलाने उसे माँ का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे ही जो परमात्मा जो कि किसी को नजर नहीं आ रहा है, तो उसे जलाने के लिए कहने गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम सत्संग में आते हैं तो जो गुरु हैं, सदगुरु हैं, वही हम उस परमात्मा के विषय में जनवाते हैं। जो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, उसके विषय में कौन जनाएगा? कौन होगा? सदगुरु ही जनाएंगे। तो मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा, कहने का सत्संग का आश्रय लेना चाहिए हर किसी को, और प्रयास करना चाहिए अपने बच्चों को बचपन से ही सत्संग में भेजने का प्रयास करना चाहिए, मंदिर भेजने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आप देख रहे थे एम न्यूज़ भारत महेंद्र पाल त्यागी के साथ। धन्यवाद।